अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और अब मुकाबला दोबारा शुरू होने लगा है। न्यूजीलैंड और इंडिया का मुकाबला तो अपनी जगह चैंपियन ट्रॉफी का चल रहा है, लेकिन यहां पर एक मुकाबला है क्विज का, इल्म का मुकाबला है। और उसके लिए हमारे साथ इस मुकाबले में बैठे हैं एज अ जज हमारे शायर जनाब हिदायत सायर साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार आपकी बड़ी खिदमत है ना सायर भाई, माशाल्लाह, है ना। और हम के साथ भी और आप ये जजेस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। कोशिश यही होती है कि जितना बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया आप आए। और मायदा आपका बहुत शुक्रिया, किचन दो किचन करने के जज़ाकल्लाह। बाद फिर आप यहाँ भी बैठती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये घर है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी हौसला अफजाई भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं अपनी टीम का तारुफ कराता चलूँ। क्विज में हमारे पास टीम ए में मौजूद है मोहम्मद मुजम्मिल, जो कि जामिया सफ़ा कराची से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हैदर, जो कि FG बॉय कॉलेज कराची से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं हसीब अहमद, जो कि सेबेस्ट यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप जीत गए, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब जीतें, कोई यहाँ से हार कर ना जाए, लेकिन बहरहाल हार जीत खेल में होती है। जब आप यहाँ से जीत कर फाइनल में पहुँचेंगे, जो भी आप तीनों में से, उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक खूबसूरत सी बाइक। मरहबा गुलबहार क्या है? मरहबा गुलबहार के बारे में आपको बताते चलें, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। इसकी बाइक जाएगी क्विज के फाइनलिस्ट को, और क्विज के फाइनलिस्ट को जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक बहुत खूबसूरत सी बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत क्या है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। इसलिए ये आपको फाइनल में भी नेल्सन की बाइक दी जाएगी फाइनलिस्ट को। और जो फाइनलिस्ट होंगे क्विज के, उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स बनाने वालों की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो तिफल डायपर्स की जानिब से भी आपको जाएगी एक बेहतरीन सी बाइक। और जो रनर अप होंगे, फाइनल के जो रनर अप होंगे, उनको तिफल डायपर्स की जानिब से एक LED जाएगी एक रनर अप को, और एक रनर अप को जो फाइनल में होंगे क्विज में, उनको दी जाएगी वॉशिंग मशीन नेल्सन पेंट की जानिब से एक रनर अप को दी जाएगी। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो आज के जो रनर अप होंगे, उनको जनाब दिया जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से एक खूबसूरत सा तोहफा। इतने सारे सवालात भी मेरे पास मौजूद हैं और बहुत सारी बातें आपसे करनी भी हैं, इसलिए मैं जल्दी इस सेगमेंट की तरफ चलता हूं। नेल्सन पेंट की तरफ से दिए जाएंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, जो आज के रनर अप होंगे, और इसके साथ साथ WB बाय हिमानी के गिफ्ट भी आपको दिए जाएंगे। WB में हिमानी के बारे में आपको बताता चलूँ। हिमानी क्या है? हिमानी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, यानी इसके तमाम प्रोडक्ट पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। वसी इक़साम की मसनूआत पेश करता है, जिसमें स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है, खुशबुएँ भी हैं, परफ्यूम भी है, सेहत और फलाह बहबूद की अशिया भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान भर में इसके 50 से ज़्यादा आउटलेट मौजूद हैं, जहाँ से आप 100% कुदरती जड़ी बूटियों पर मबनी आला मयार की मसनूआत हासिल कर सकते हैं। हिमानी के लिए मैं कहूँगा कि हर जर्रे में अपनायत, हर बूंद में भरोसा। तो चलते हैं हम अपने क्विज की तरफ। चलिए जनाब, अब पहला राउंड में टीम A, B और C, आप तीनों को मैं एक ऑप्शन दूंगा कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। आपके पसंदीदा टॉपिक के हिसाब से मैं आपसे सवालात करूंगा। चलते हैं टीम A की तरफ। टीम A, बताइए, इस्लामिक स्टडीज से सवाल करूं, स्पोर्ट्स से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से सवाल करूं, या फिर पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल? इस्लामिक से करूं। चलिए, ओके। एनर्जी को हाँ, एनर्जी को जरा बरकरार रखो। देखो, आपके अंदर एनर्जी होगी, मेरे अंदर भी एनर्जी होगी। रोजा आपने भी रखा है, मैंने भी रखा है। इतने सारे गिफ्ट्स हैं, तो फिर थोड़ी सी तो एनर्जी होनी चाहिए। थोड़ी सी तो एनर्जी नहीं, बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से नहीं, बहुत सारे गिफ्ट हैं। चलिए, क्या कहते हैं साहिर भाई, शुरू करें? जी बिल्कुल। चलिए,
अच्छा, इस्लामियात आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। टीम ए, पहला सवाल आपसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद कितने गज़वात व सराया के मार्के पेश आए उनके बाद, ऐलान नबूवत के बाद? ऐलान नबूवत के बाद हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद कितने गज़वात और सराया के मार्के पेश आए? 28 गज़वात और 23 सराया। अच्छा, 28 और 23, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। मेरा मैथ सही है, जवाब सही, 28 और 23। चलो, अभी आपने ऐसे बताया, कुल तादाद बताए ना, कुल तादाद कितनी थी? कुल तादाद आपने 28 और 23 बोले ना, जी। तब भी जाके कुल तादाद आपने जो बताई वो 31 है, लेकिन असल में इसका जवाब है 86। आपका जवाब गलत हुआ। अगला सवाल, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे? मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे? 53 साल। बिल्कुल सही जवाब, 53 साल, माशाल्लाह। अगला सवाल, सूरह नज्म कुरान करीम के किस पारे में मौजूद है? 27वें पारे। बिल्कुल सही जवाब, 27वें पारे में मौजूद है। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए हम टीम बी की तरफ चलते हैं। टीम बी, आप बताइए, पाकिस्तानी स्टडी से सवाल करूं, इस्लामिक स्टडी से सवाल करूं, जनरल नॉलेज से सवाल करूं या स्पोर्ट्स से करूं? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से, ओके, जनरल नॉलेज। चलिए, पहला सवाल, चांद पर चलने वाला पहला इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, फलस्तीन में मुसलमानों के मज़ाहमती ग्रोह तंजीम का नाम बताइए। हमास। बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन। तीसरा सवाल, शाहजो रिसालो किस मशहूर शख्सियत की शायरी का मजमुआ है? शाहजो रिसालो। हिंट दे दूं? हाला, भिटशा, भिटशा एक हिंट दे रहा हूं, इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता। चले हम आगे चलते हैं, मैं बताया तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलिए, अब टीम सी की तरफ चलते हैं। टीम सी, हाँ, आप बताइए, पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल करूं, इस्लामिक स्टडीज से या स्पोर्ट्स से या जनरल नॉलेज? पाकिस्तानी स्टडीज। पाकिस्तानी स्टडीज, ओके, चलिए बिस्मिल्लाह। बेहतर है, मैं पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल कर लेता हूं आपकी फरमाइश के मुताबिक। पहला सवाल आपसे है टीम सी, शिमला कॉन्फ्रेंस किस साल में हुई थी? 1931। गलत जवाब, 1945 में हुई थी। आपका जवाब गलत हुआ। दूसरा सवाल, करारदाद पाकिस्तान लाहौर के किस तारीखी पार्क में मंजूर की गई थी? मंटो पार्क। बिल्कुल सही जवाब, मंटो पार्क, जिसका नया नाम इकबाल पार्क भी है। चलिए, तीसरा सवाल, पाकिस्तान का पहला कानून आइन कब बना? 1956। बिल्कुल सही जवाब, 1956। मेरे ख्याल से अब तक तीनों टीम बराबर ही जा रही हैं, है ना? बिल्कुल। दो जवाबात इनके सही थे और एक जवाब गलत था। अच्छा चलिए, अब चलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त राउंड है वाहिदा और साहिर भाई, इसमें शख्सियत को पहचानना है, और एक नहीं, दो शख्सियत को पहचानना है। बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड होता है ये। हाँ, जैसे बड़ा अगर मजा आता मैं है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछूं, ये इस तरह से होता है जैसे साहिर भाई एक मशहूर शायर हैं, मैं अगर बोलूं कि वो बेहतरीन शायरी करते हैं और चश्मा लगाते हैं, अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर शोरा में मिलेंगी, बेहतरीन शायरी भी करना, और लेकिन अगर मैं कहूँ कि वन एंड ओनली बंदा, यानी वो शख्स शायर भी है, वो शख्स कंटेंट राइटर भी है, वो शख्स निज़ामत भी करते हैं, वो शख्स बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो फिर हमारे जहन में फ़ौरन आएगा जी शायर हिदायत शायर साहब मौजूद हैं। तो इसी तरह मैं आपको दो शख्सियात के बारे में पूछूंगा और उसके कुछ हिंट्स आपको दूंगा, उस हिंट से आपने पहचानना है। कोशिश कीजिएगा कि सारे हिंट सुन लें ताकि आप जवाब सही दे सकें, लेकिन अब टू, अगर आप पहले भी जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बजर दबा कर देना है, लेकिन अगर गलत हुआ तो नंबर आपके माइनस कर दिए जाएंगे। और एक बात जो बतौर खास है कि बजर दबाते ही बंदा बोल पड़ता है, ये नहीं करना, पहले बजर दबाना है। ठहर के करना है। हाँ, बजर दबाना है, जब हम बताएंगे कि ये ए ने या बी ने या सी ने, पहले बजर दबाया फिर उसके बाद होगा। आप मायदा, आपने और हिदायत भाई, आप दोनों ने देखना है, क्योंकि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो आपने देखना है कि किसने बजर पहले दबाया। अच्छा, आप एक कोशिश कीजिएगा, पहले इनसे सुन लीजिएगा कि किसको जवाब देने का मौका मिल रहा है, ऐसा ना हो कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए। चलिए बताइए, शख्सियत पहचानिए। ये शख्सियत बहुत मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, सबकी फेवरेट शख्सियत है। ये पैदा हुए 1960 में, 19 अप्रैल 1960 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 2 अक्टूबर 2021 को हुआ। पहला हिंट। दूसरा हिंट, शायद उससे आप फौरन पहचान जाएं, वो है कॉमेडियन
स्टेज शो आर्टिस्ट, वन एंड ओनली। अपनी मिसाल आप थे। 30 जी उमर शरीफ। बिल्कुल सही जवाब, उमर शरीफ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अल्लाह उमर शरीफ साहब को गरीब रहमत फरमाए। उन्होंने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है और हमेशा बिखेरते रहे थे। बहुत खूबसूरत शख्सियत थे, सब उनको पसंद करते हैं। दूसरी शख्सियत, ये भी यकीनन हम सब की फेवरेट शख्सियत हैं और इनके बारे में मैं कुछ हिंट देता हूं आपको और ये भी शायद आप जल्दी पहचान जाएंगे। टीम ए बी सी, रूल वही रहेगा जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। पहला हिंट है कि ये 3 जून 1966 को पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदा हैं और अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। तीसरा हिंट जिससे आप पहचान जाएंगे, वो फास्ट बॉलर हैं। वसीम अकरम। बिल्कुल सही जवाब, वसीम अकरम। हम अपने कौम के हीरो को ऐसे ही पहचानते हैं, क्या ख्याल है मोहम्मद? बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, मैंने रिसेंटली उनके साथ काम किया। ही इज द जेम ऑफ द पर्सन। जबरदस्त, और उनको तो स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है। ऐसा ही है। मोहम्मद आमिर ने इस पूरे मैच में कितनी विकेटें ली थी? जी बी। बी 3 विकेटें। कितनी? 3 विकेटें, बिल्कुल सही जवाब। चलें, बेहतरीन हो गया। अगला सवाल, इस वीडियो में एक कमेंटेटर कह रहे थे पाकिस्तान हिज बेस्ट, वो कौन थे? बी बी रमीज राजा। रमीज राजा। गलत जवाब, जल्दबाजी में आपने इसके बाद बजर ए तो दबा नहीं। दिया, लेकिन वो थे नासिर हुसैन साहब जो ये कह रहे थे। अच्छा ये बताइए, चलिए, नासिर हुसैन साहब का ताल्लुक किस मुल्क से है? बी बी इंग्लैंड। इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब, इंग्लैंड। अच्छा बजर, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बजर में? एक टीम में बजा कर देख लीजिए ताकि मसला ना हो, ठीक है? बजर सबकी सही काम करी, ठीक है। सेकंड स्लिप पर कौन था? अजहर अली जिसने कैच बी, ड्रॉप बी। की। बी नहीं, बजर जबान। बीज है? अजहर अली जिसने कैच ड्रॉप की। अच्छा ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि बॉलर कौन थे इसमें? बी। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए ये कौन सा ग्राउंड था? ए। मेलबर्न ग्राउंड। हैं? इंग्लैंड का ग्राउंड मेलबर्न। नाम बताइए ग्राउंड का। मैनचेस्टर। नहीं, मेलबर्न तो है ही नहीं इंग्लैंड में, बताइए जी। ओवल ग्राउंड। इंग्लैंड। ओवल ग्राउंड, इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब, बी ने दिया। अब गालिबन आखिरी सवाल है, पाकिस्तान ने ये मैच किस तारीख को जीता था? बी। 2017 ईयर। तारीख बताइए पूरी, सर सन नहीं पूछा है। 2017। 28 जून 2017। सी। नहीं, चले कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। ये सही जवाब है 18 जून 2017। चलिए जी, ये हमारा राउंड यहां खत्म हो चुका है जी। हिदायत साहब क्या? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि तीसरी पोजीशन किसने हासिल की। हम उल्टा चलते हैं। तीसरी पोजीशन 40 नंबर्स के साथ जी हासिल की है टीम ए ने। टीम ए ने, माशाल्लाह, तालियां होनी चाहिए। टीम ए ने 40 नंबर हासिल किए हैं। और टीम सी जो है वो 50 नंबर्स के साथ दूसरे नंबर पे है। ओके, एक मिनट, माहिर आपको क्या लगता है? टीम बी। हैं? मुझे ऐसा लगता है कि टीम बी जीतेगी। टीम बी जीतेगी? Yes. वो तो वैसी बात है। टीम बी जी, क्योंकि उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट था ना। मैं देखें, हाँ। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग एक एपिसोड पहले कुछ प्रीवियस एपिसोड्स देखकर आया करें ताकि आप लोग को एटलीस्ट आइडिया हो कि हाँ। यहाँ पर क्या होने जा रहा है। नहीं, हम तो पुराने मैच भी निकाल लेते हैं ना। हाँ ना, ये बात है। लेकिन चले जी, बिस्मिल्लाह। और टीम बी ने हासिल किए जी पूरे 80 नंबर्स। अच्छा, और 80 नंबर के साथ इसी बात के साथ टीम बी हुई है आज की फातेह टीम क्विज सेगमेंट की, जो कि फाइनल में जा रहे हैं। अगर आप फाइनल में पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक दी जाएगी, टिफिल डायपर्स की जानिब से बाइक दी जाएगी और नेल्सन की जानिब से बाइक दी जाएगी। अगर आप रनर अप हो गए फाइनल के तो टिफिल की एक एलईडी दी जाएगी और नेल्सन की एक वॉशिंग मशीन दी जाएगी। लेकिन आज के जो रनर अप हैं टीम ए और टीम सी, उनको जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से खूबसूरत सा तोहफा गिफ्ट हैम्पर और WB बाई हिमानी की जानिब से खूबसूरत सा तोहफा जाएगा। लेकिन जाते जाते आज का हमारा उल्टा सवाल रह गया है। वो उल्टा सवाल हमने आपसे करना है। हाँ, ऑस्ट्रिच का ब्रांड भी आपके साथ जाएगा, ऑस्ट्रिच का गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जाएगा, जो कि पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा
ब्रांड है कि जो ऑनलाइन ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बिल्कुल अच्छी कीमत पर, बल्कि कम कीमत पर देता है। अच्छा, जल्दी जल्दी जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाइए। इसका नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रोज हमारा एक सवाल होता है, क्योंकि हमारी जात की हुई लैंग्वेज है। जैसे कि मैं आपसे कहूं पेट्रोल, तो उसको उल्टा करेंगे टेप्रोल। समझ गए? अब मैं आपसे एक मिसरा कहूंगा, बड़ा मशहूर मिसरा है, मैं आपको उल्टा करके पढ़ूंगा, आपने सीधा करके उस मिसरे को बताना है। तवन की टिम्मी वगाह नहरा, तवन की टिम्मी वगाह नहरा, तवन की टिम्मी मजीयतु मजीरत हम नबा रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वतन की मट्टी तक तो तुम सही आए। वतन, तवन, मट्टी, टिम्मी। तवन की टिम्मी वगाह नहरा, वतन की मिट्टी गवाह रहना। बिल्कुल सही जवाब। रोज हम आपसे एक उल्टी लैंग्वेज में सवाल जरूर करेंगे, भले उसका ताल्लुक नंबर से हो या ना हो, आपकी जहानत को आजमाना है।